ओके, चैट का सेटिंग करना पड़ेगा। मेरा तो लैपटॉप आज खराब है, फाइल से अपन ले रहे हैं आज। ठीक है, तो ओके, स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो आप डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में। आपने कल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। साइन टू थीटा के 2 फार्मूले, कॉस टू थीटा के 3 फार्मूले, 4 फार्मूले, और टेन टू थीटा के लिए एक फार्मूला आपने देखा। ऐसे ही साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, एटलीस्ट आपको इतने फॉर्मूले याद रखना ही रखना है। एंड इनका यूटिलाइजेशन क्या है, आज अपन कुछ इनकी हेल्प से कुछ नया सीखेंगे। इनकी हेल्प से कुछ नए फॉर्मूलों को बनाएंगे। सारे फॉर्मूला को आप देख रहे हो, बार बार आपको बोला है कंपाउंड एंगल फॉर्मूले अच्छे से कर लो। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, सारे फॉर्मूला का ओरिजिन ये फॉर्मूले हैं, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। ठीक है, कौन से 2 फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। एक तो आपको याद रखना है साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। तो ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। और साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला है बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बस प्लस की जगह माइनस। तो इट इज साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। ये 2 फॉर्मूले, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और प्लस की जगह माइनस लोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए, मैं इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से, आपने पहले इन फॉर्मूला को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 नए फॉर्मूले बनाए थे, जिनको अपन ने सीडी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करके 2 और नए फॉर्मूले अपन यहाँ पर बना रहे हैं। तो मैं साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला को यदि मल्टीप्लाई करूं, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ दी फॉर्मूला देन वी गेट, देखिए दोनों फॉर्मूला को अपन जब when you multiply sin a plus b into sin a minus, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू गेट sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला मिलता है। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन कॉस स्क्वायर बी माइनस। ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट दीज 2 फॉर्मूला। अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि ये फॉर्मूला हमने यूज करना है कि हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए। बाकी वेरिफिकेशन बड़ा इसका इजी है, जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो इजीली अपन इनको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए वेरिफिकेशन देखिए, तो टू वेरीफाई दिस अपन इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक समझ लीजिए, बाकी दूसरा वाला आपको करने को देंगे, वो बिल्कुल वैसे ही आप करें। मेरे को साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर, अपन दोनों की फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं।
The formula for sin A plus B is sin A into cos B, ऊपर लिखा हुआ है, plus cos A into sin B. This is multiplied by same formula with minus sign. Sin A into cos B minus आ जाएगा यहाँ पर cos B into sin. now अपन केवल राइट हैंड साइड पे फोकस करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए अगला स्टेप जो है, यहाँ पर आप जान रहे हो कि भाई एक तो आप ये भी डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो या फिर ये लिखा है ए प्लस बी और ये माइनस बी, तो अपन जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर, या आ गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया, दोनों दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद वी गेट दिस थिंग साइन स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए ये रिजल्ट या तो टोटली इन टर्म्स ऑफ साइन लिखा है या टोटली इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखा है, तो पहले अपन साइन वाला बना लेते हैं और साइन वाले से तो इजीली कॉस वाला आ ही जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, हर जगह इसको जहां जहां कॉस लिखा है वहां पर साइन में कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर ये रिमेन्स ऐसा, और ये जो कॉस स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर बी की जगह पर साइन, and similarly cos square is equal to sin square b remains, cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ओपन द ब्रैकेट, कैन बी ओपन द ब्रैकेट, sin स्क्वायर इनटू 1 is sin स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर b, फिर माइनस का sin स्क्वायर b प्लस का sin स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे पूरे और जो बचेगा वो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो नाउ वी गेट sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों फॉर्मूले पुटअप करने, फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट दिस फॉर्मूला, और इससे ये तो आ ही जाएगा, केवल कुछ नहीं करना है, क्या इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे एंड वी गेट अवर रिजल्ट। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, आपको कोई डाउट होगा इसमें तो पूछिएगा। फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और किसी भी बच्चे को इतनी बात में कोई अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं सिंपली हर फॉर्मूला आपको ये बोल रहा हूं कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले आप बस लर्न करो, इन्हीं से सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं। और ऐसे ही अपन अब एक कॉस वाला करेंगे, ठीक है? तो एक बार अपना रिवाइज भी हो जाएगा, रिपीट भी हो जाएगा और आपका कोई डाउट है वो समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका, माइक म्यूट करो बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये एक बार मल्टीप्लिकेशन का समझा के दो सर। देखिए मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं करना है, ये आइडेंटिटी लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। समझ गया आपको? हाँ सर। ओके, अब एक बार और अपन रिवाइज करेंगे, एक और फॉर्मूला अपन बना लेते हैं, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, यहाँ पर अपन फॉर्मूला ले रहे हैं cos a प्लस बी का, cos प्लस बी जो फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin sin, cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर cos माइनस b इज cos a cos b प्लस sin a sin। सबसे पहले तो दोनों फॉर्मूले लिख दिए, cos a प्लस बी के और cos a माइनस। अब इसके लिए जो रिजल्ट बनता है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी के लिए जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इट इज cos स्क्वायर बी
माइनस साइन, ये फॉर्मूला है, ये कॉस के लिए होता है। साइन वाले में दोनों साइन साइन आते हैं, बट कॉस वाले में ये कॉस ये साइन आता है। और यदि एक बार ये बना लिया तब तो इससे ये आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें क्या किया है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखा है, तो आपको ये मिल जाए। तो इससे तो ये बड़ा इजीली आ जाता है। मेन हमको ये शो करना है इन दोनों का प्रोडक्ट ये कैसे आता है, तो अपन ये वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मल्टीप्लाई, फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। दोनों के फॉर्मूले डाल दिए। अगेन यूजिंग दी सेम आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। यहां तक बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहां से थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आप रिजल्ट पे फोकस करो। तो आप यदि जो रिजल्ट देख रहे हो, रिजल्ट में आपको क्या चाहिए, मेरे को ए के साथ तो कॉस चाहिए बट बी के साथ साइन चाहिए। मतलब जो भी एंगल ए है, एंगल पे हमेशा कॉस रहना चाहिए और एंगल बी पे हमेशा क्या रहना चाहिए, साइन। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ए के साथ क्या चाहिए था, कॉस, तो इसको ऐसा छोड़ दिया। बट बी के साथ क्या चाहिए आपको, साइन, तो इसलिए कॉस स्क्वायर बी को माइनस साइन, फिर माइनस। ए के साथ क्या चाहिए, ए के साथ हमको चाहिए कॉस, तो हम ए को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। साइन स्क्वायर ए को दिया 1 माइनस, और ये ऐसा। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई आपको चाहिए क्या, एंगल ए के साथ कॉस बनाना है, एंगल बी के साथ साइन बनाना है। वो बना दिया, ब्रैकेट खोल दो, कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हो ये पूरा कर दिया, जो चाहिए था वो आ गया। देख लो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इजीली वेरीफाई होते हैं। लेकिन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसके पहले इन कंपाउंड एंगल फॉर्मूला को ऐड किया था, अब मैं मल्टीप्लाई करके दो नए रिजल्ट बना दिया हूं। ठीक है, एक रिजल्ट ये है और एक इसके पहले हमने पढ़ा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो आप उसको पूछ सकते हैं। कोई मीटिंग में वेटिंग रूम में होगा तो बता देना मेरे को, है ना। चलिए, तो मूविंग ऑन टू अवर पेज नंबर 3। बेटा माइक म्यूट करो, किसका ऑन हुआ है माइक। चलिए, आर्या कोई डाउट है, समझ गया बेटा आर्या सब। यस सर। भूमिका कुठे गेली, भूमिका। यस सर। कोई डाउट है, नो सर। चलिए ठीक। तो नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 3। देखिए, मैंने अभी तक आपको दो फॉर्मूले यहाँ पर और ऐड किए। धीरे धीरे अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ चल रहे हैं।
यही आपको बोला था कि ये फॉर्मूले अपन इतनी बार लिखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे, आपको अलग से कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। इसलिए देखिए मैं बार बार फॉर्मूला लिख भी रहा हूँ आपके साथ, आपको ही ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है और अपने आप लर्न होते हैं। कोई बहुत बड़ा इसमें साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखोगे, ये उतना याद हो जाएंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3 एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पेज अपन एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर आ रहे हैं। इस फॉर्मूला की और जो कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था उनकी दोनों को मिला के एक नया फॉर्मूला अब आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट है sin 60 minus theta into sin theta into sin 60 plus theta। इसका वैल्यू आता है 4 sin 3। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कैसा इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन में यूज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट बिफोर दिस वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनता कैसे है और फिर इसकी जरूरतें मैं आपको पूरी कराऊंगा कि क्या इस फॉर्मूला का जरूरत है। सबसे पहले तो साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा, और इससे ये फॉर्मूला से आप भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। बस फॉर्मूला भर लर्न होना चाहिए। साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा होता है। एंड नाउ हियर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला। वेरीफाई दिस, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए अपन ने क्या किया है, जो अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था ना वो लगाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों को साथ में, मैं साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा को साथ में लेगा। साइन थीटा का प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। बुराई तो आपको नहीं लग रही है ना, कुछ गलत नहीं है इसमें ऐसा लिखने में, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट है। तीन में से कोई भी दो पहले प्रोडक्ट कर सकते हैं, तीसरा बाद में कर सकते हैं। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि वी हैव फॉर्मूला। अभी अपने पास अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा, ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो इस फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूं यहाँ। देखिए क्या हो जाएगा अभी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला से क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी बोले तो साइन स्क्वायर, और ये साइन थीटा है। Now we put up the values. साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। साइन 60 का वैल्यू √3/2। √3/2 का कितना होता है, 3/4। इसकी जगह 3/4 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा ऐसा, साइन थीटा भी ऐसा। अगला स्टेप में 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 4। बाहर क्या बैठा हुआ है, ये साइन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई क्या आएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कौन क्या है, यही तो रिजल्ट था अपना, यही बनाना था ना। देखो अगला स्टेप और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1/4। और ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कल आपने पढ़ा है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, साइन 3 थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो वी गेट अवर रिजल्ट कि साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा आगे कभी भी भविष्य में आएगा तो ये 1/4 साइन 3 थीटा होगा। कैसे वेरीफाई करेंगे, तीन में से कोई भी दो ले लिए, ये वाले दो ले लिए, इसमें ये आइडेंटिटी लगाया, ये हमको मिला। साइन 60 का वैल्यू डाला, ये हमको मिला। साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, ये हमको मिला। और न्यूमरेटर को अपन साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो दिस गिव्स यू 1/4 साइन 3 थीटा। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, वी हैव वन मोर फॉर्मूला। देखिए अब अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
मैं बिल्कुल इसी बेसिस पर एक और फॉर्मूला अब आपके सामने रखता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर। सर वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, तो उसका आपने फॉर्मूला बना के 1 दिया है ना? हाँ, साइन 3 थीटा लिख दिया, ये फॉर्मूला था, इसको साइन 3 थीटा लिख दिया। चलिए, सर या नहीं क्या बोले बेटा? सर? ये फॉर्मूला कल आपने पढ़ा, sin 3 थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन 2 थीटा। सर पेपर में वेरिफिकेशन नहीं पूछते ना? नहीं, मैं वेरी, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इस कहीं पर ये मेरे को मिलेगा तो मैं इसकी जगह साइन 3 थीटा लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह साइन 3 थीटा लिख दिया। अभी समझ गया बेटा? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बिल्कुल ऐसे ही अपन एक और फॉर्मूला वेरीफाई कर रहे हैं जो कि कॉस का है। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और कॉस का फॉर्मूला भी आपके सामने आ जाएगा। तो हियर वी वेरीफाई द फॉर्मूला ऑफ, देखिए दूसरा फॉर्मूला है कि मैं यदि पेज नंबर 4 पर यहाँ पर यदि कॉस कर देता हूँ, यहाँ पर कॉस कर देता हूँ, तो ये 1/2 हर जगह कॉस हो जाएगा। तो और कुछ वेरिफिकेशन में देखिए कितना चेंज रहता है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस वाले दोनों पार्ट में लिख दिया, कॉस थीटा को छोड़ दिया। अब अपने पास फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कितना लिखा आपने? ये आपने लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर कॉस ब्रैकेट ओपन। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करो, 1/4। ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस। अब अपन को इसको पूरा कॉस में कन्वर्ट करना है। तो अब ये जो साइन स्क्वायर है इसको अपन कॉस स्क्वायर लिखेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि पूरा कॉस 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 बनाना है अपन ने, तो मैंने ये साइन स्क्वायर को अपन जानते हैं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कैन बी रिटन, ये 1/4 साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में 1/4 माइनस 1 मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 से मल्टीप्लाई कर, अब 1 माइनस 4 कितना होता है, -3। न्यूमरेटर में आएगा -3 प्लस 4 cos थीटा 4, बाहर है cos थीटा। cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर, क्या आएगा, -3 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा। अपन ये जानते हैं कि जो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। इस तरीके से ये cos वाला फॉर्मूला वेरीफाई हो जाता है। ऊपर के स्टेप्स आप देखो बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर सेम है। फॉर्मूला ये लगेगा, ये डालने के बाद cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब आपको इसको cos cos हर जगह cos में कन्वर्ट करना है, तो ये साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये आया, cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। और ये जो न्यूमरेटर में लिखा है ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, जो कल आप अपन ने कल वेरीफाई, तो वो मैंने cos 3 थीटा यहाँ पर लगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट होगा अभी तो पूछिए इसमें। दिस इज अवर पेज नंबर 4।
आर्या कल वाला एक भी नहीं आया रिजल्ट आपका? आर्या, आर्या सी माने बड़ा कलवा सर सभी हाफ हुए हैं। ओके चलिए ठीक है, देखते हैं, उनको मैं बता दूंगा पूरे आंसर नहीं आए। ओके ठीक है बेटा। सो पेज नंबर 5 पर आज आपने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार वो मैं पूरा कलेक्शन एक साथ आपको दिखा। चलिए तो देखते हैं जो आपने आज अभी तक डिस्कस किया। पहला तो पार्ट आपका क्या था, योर फर्स्ट फॉर्मूला जो आज आपने डिस्कस किया, साइन ए प्लस बी को यदि साइन ए माइनस बी में मल्टीप्लाई करते हैं, आपको रिजल्ट मिलता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी। ये पहला आज आपने वेरीफाई किया। दूसरा आज आपने जो किया वो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला को यदि मैं कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला ट्राई करूं तो हमको रिजल्ट मिलता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर माइनस साइन। ये आपने वेरीफाई किया। थर्ड, इनकी क्या जरूरत है, इन फॉर्मूला से आपको नेक्स्ट दो फॉर्मूले आपने वेरीफाई किए कि आगे कभी आपको साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू 1/4 साइन 3 थीटा होता है। बिल्कुल इसी हेल्प से हमने cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला वेरीफाई किया और वो अपना आया 1/4 cos 3 थीटा। बिल्कुल ऐसे ही ये दो तो अपन कर ही चुके हैं, और यदि आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो अपने पास एक फॉर्मूला और तैयार हो जाता है कि tan 60 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर तो दिस बिकम tan 3, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो अब आप देखिए, ये तीसरा वाला जो है वो इन दोनों को डिवाइड करने से सिंपली आ जाएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस टेन, साइन बाई कॉस टेन, साइन बाई कॉस टेन, और यहाँ 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन के केस में 1/4 नहीं आता। आज आपने ये फॉर्मूले देखे हैं, इनको मैंने वेरीफाई भी कराया है, तो 5वें पेज पे ये 5 फॉर्मूले हैं। और अब एक जरूरत ये है कि व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फॉर्मूला, इनकी जरूरत क्या है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ समझिए, जैसे आपको यदि मैं पूछूं वैल्यू कि भैया बताओ साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, तो अब आपको ना तो 20 डिग्री का वैल्यू पता है, ना 40 डिग्री का वैल्यू पता है, ना 80 डिग्री का वैल्यू पता है। बट आप ये जानते हो कि ये जो फॉर्मूला मेरा है, इस फॉर्मूला में
मैं यदि थीटा को 20 डिग्री डाल देता हूँ, इफ वी पुट थीटा 20, तो ये 20 हो जाएगा, ये 60 माइनस 20 40 हो जाएगा, ये 60 प्लस 20 80 हो जाएगा। तो हमको साइन 20 साइन 40 और साइन 80 का प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज दी जरूरत ऑफ दिस फॉर्मूला। मतलब आप क्या करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन, वी पुट थीटा इक्वल्स टू 20 फॉर्मूला साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ये फॉर्मूला में मैं थीटा की जगह 20 डाल रहा हूँ। जब आप थीटा को 20 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड साइन 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना था। ये देखिए, और यहाँ पे थीटा को 20 डालोगे तो ये 1/4 साइन 60 हो जाएगा। तो देयरफॉर साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, साइन 60 √3/8 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर √3/8 आएगा। तो ये इसकी जरूरत है। इस फॉर्मूला से आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। मैंने थीटा को 20 डाला, आप थीटा को 10 डिग्री डाल दो तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। इफ वी पुट थीटा 10, तो ये साइन 10 हो जाएगा, ये साइन 50 हो जाएगा और ये साइन 70 हो जाएगा। आपको ना तो 10 डिग्री पता है, ना 50 डिग्री पता है, ना 70 डिग्री पता है, बट इस फॉर्मूला से अपन इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। सर √3/8 कैसे आया? क्या बोले बेटा? √3/8 कैसे आया? बेटा साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। √3/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/8। समझा? यस सर। चलिए, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो मैंने आपको यहाँ पर आज जो भी पढ़ाया वो सब लिखा हुआ है। आज आपने इतनी बातें ही डिस्कस करी हैं, और ये पढ़ने की जरूरत क्या है, तो ये जरूरत है। अब ये जो आयुष राउत का क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री और कॉस 30, वो सब इसी से निकल के आते हैं आयुष। उनको बताने के लिए ये मेरे को जरूरत थी, इसलिए पहले ये बताना पड़ता है। ठीक है आयुष? ओके सर। ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर आपका कैमरा बंद है। एक मिनट, ठीक है? ओके सर। यस, क्या लिख रहे हो? डीपीपी फुल फॉर्म? अच्छा, डीपीपी का फुल फॉर्म डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, डीपीपी होता है वो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है यश? यस सर। तो यश, आज आपको इवनिंग का क्लास करना है, ट्रिग्नोमेट्री आज वहां पर शुरू होगा और बेसिक बातें अपन वहां पे पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको सब कुछ समझेगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब अपन बात करते हैं, एक आध फॉर्मूला मैं कल का आपको बता देता हूं, जो मैंने वेरीफाई करने आपको दिया था, जो आप बच्चों के ऊपर से उड़ गया। ठीक है? तो कल अपन ने साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा तक वेरीफाई कर लिया। इतना आप सभी का आ गया, सभी बच्चों का? इतनी बात में किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? मैं साइन 4 थीटा का बता दूं, यहाँ पर एक मैं बता देता हूँ साइन 4 थीटा वाला, बाकी फिर आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। बिल्कुल भी घबराइए मत, सब मैं आपको करा के दूंगा, लेकिन पहले आपको ट्राई करना है। आप अपना 100% ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊं। ठीक है? तो कल अपन ने साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, ये सब फॉर्मूले 2 थीटा और 3 थीटा के पढ़ लिए थे।
इसका वैल्यू 0 आता है आयुष, सब क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, पेज नंबर 6 पे चलते हैं। जो आपका डाउट है कि सर वो साइन 4 थीटा कैसे वेरीफाई करेंगे, तो एक मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पेज नंबर 6 एंड हियर वी वेरीफाई द फॉर्मूला फॉर साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा का फॉर्मूला अपन वेरीफाई, फॉर्मूला क्या लिखा था साइन 4 थीटा का आपने, ठीक है, साइन 4 थीटा आपने लिखा है कितना लिखा था साइन 4 थीटा का फॉर्मूला बेटा? 4 sin theta इनटू कॉस into क्यू cube theta minus 4 cos theta into sin cube theta. ठीक है, यही था फॉर्मूला। चलिए अपन इसको वेरीफाई करते हैं। सिंपल वही है भाई, 4 थीटा आएगा तो 4 थीटा को अपन 3 थीटा प्लस थीटा लिख लेंगे। तो ये आप समझ लो, बाकी के आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ। साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा को अपन करते हैं sin थीटा प्लस, क्या साइन इक्वल थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनटू कॉस बी प्लस इनटू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपने लिखा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और इंटू कॉस थीटा फिर प्लस कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है, सॉरी 3 कॉस, मैंने यहाँ साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले डाले। नाउ ओपन दी ब्रैकेट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस, इसको मल्टीप्लाई 4 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा। अब ये पूरा करना है, जो बचा वही तो प्रूफ करना, पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया, तो 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हो गया वेरीफाई। देखिए कुछ भी नहीं करना है, केवल सर हाँ बोलिए। सर वो साइन ब्रैकेट में 3 थीटा प्लस थीटा है, उसके सामने सर समझाओ सर। यस, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाया साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। फॉर्मूला लगाया, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है। ए की जगह पर कितना है 3 थीटा और बी की जगह पर कितना है थीटा। ए को 3 थीटा लिखा और बी को थीटा लिखा, तो साइन 3 थीटा कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा साइन थीटा। समझा बेटा ये अभी? हाँ सर। चलिए, उसके बाद साइन 3 थीटा के कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले डालें और फॉर्मूले डालने के बाद ब्रैकेट ओपन किया,
ब्रैकेट ओपन करने के बाद डायरेक्टली वी गेट अवर रिजल्ट, सीधा अपने रिजल्ट पे पहुंचा देता है वो अपन, कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी। आर्या, ये आया था तुम्हारा? अंशिका, सर हम साइन, हाँ साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा लेके भी कर सकते हो अंशिका। 4 थीटा को 2 थीटा प्लस 2 थीटा भी लेके कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए बेटा। सर वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है क्या? हाँ, वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब। इसलिए नहीं आता। ठीक है बेटा, तो यस आर्या करेक्शन कर लो, फॉर्मूला में आप सारे आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा तीर अपन ने नहीं लिखे हुए हैं, आप आराम से करोगे सारे आप पे बनेंगे। अब ऐसे ही आप सभी बच्चों को cos 4 थीटा का, sin 5 थीटा का और cos 5 थीटा का फॉर्मूला वेरीफाई करना है जो आपको होमवर्क में दिया था। सर ठीक है, हाँ बोलो बेटा। tan 4 थीटा वाला भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपको एक उसके लिए हिंट दे दें कि आप यदि साइन 4 थीटा और cos 4 थीटा को डिवाइड करके निकालोगे तो ज्यादा जल्दी दे देगा tan 4 थीटा, बजाय उसको tan 3 थीटा में प्लस थीटा में कन्वर्ट करने के। साइन और cos को डिवाइड करके निकालो, जल्दी रिजल्ट देगा आप। ठीक है, तो ट्राई करो एक बार, नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है बेटा, ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब आपके पास होमवर्क यही रह गया है, साइन 4 थीटा, cos 4 थीटा, साइन 5 थीटा, cos 5 थीटा, इनको आपने वेरीफाई करना है। ओके बेटा, ठीक है, और साथ में जो आज आपने 5 फॉर्मूले पढ़े उनको रिवाइज कर लेना, कल अपन इनका यूटिलाइजेशन कुछ क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको और भी ये समझ में आ जाएंगी बातें। ठीक है, तो बाकी अपन मिलेंगे कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन।